नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। जो कृषि पर्यवेक्षक 2021 के लिए जो सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, कृषि पर्यवेक्षक 2021 की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसमें एक क्लास जो है अपनी हो चुकी है। उस क्लास में मैंने जो जनरल चीजें हैं, जो पेपर के बारे में कि कैसा पेपर आने वाला है, क्या क्वेश्चंस हैं, वो चीज प्लस आपके 3 सब्जेक्ट दे रखी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, राजस्थान जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर जो आपके मेन सब्जेक्ट है। तो मैंने जो इससे बैक वीडियो था, अपनी बैक क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें थोड़ा बहुत पेपर के बारे में, आपके पर्सन्स के बारे में और जो हिंदी और जीके का जो सिलेबस है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 60 आएंगे आपके एग्रीकल्चर के और रहे 40 क्वेश्चन। 40 में से 15 हिंदी के प्लस 25 जीके के। तो ये 15 और 25 मतलब 40 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है, तो वो सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, मतलब करवा दिया, फुल सिलेबस एनालिसिस कर लिया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो वो चीज आप जरूर चेकआउट करें। आज जो बात करने वाले अपनी सेकंड क्लास है, इसमें अपन देखेंगे एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर का कृषि पर्यवेक्षक 2021 की भर्ती के लिए क्या सिलेबस है, वो सारी चीज आज की क्लास में देखने वाला है। इसके बाद में जो अपनी थर्ड क्लास होगी कि हिंदी और जीके का सिलेबस देख लिया, एग्रीकल्चर का सिलेबस देख लिया, जो जनरल जानकारी थी वो मैंने फर्स्ट क्लास में दे दी है। जिन भी भाइयों ने नहीं देखी है प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारा कुछ मैंने उसमें बता रखा है। उसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, मतलब थर्ड क्लास हो गई, सिलेबस के बाद में जो क्लास है उसमें अपन ये पेपर सोल्व आउट करने वाले हैं 3 मार्च का। जो 3 मार्च 2019 को 2018 वाली जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती थी उसका जो पेपर है, ये इसके जो तमाम 100 क्वेश्चन है ना, वो 100 क्वेश्चन सारे सोल्व आउट करेंगे बहुत अच्छे से यहीं पे। इससे अपने को ये एवरेज हो जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, क्या उसकी लैंग्वेज है, कैसे ऑप्शन है, कैसे अपने को पेपर हैंडल करना है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। प्लस इसके साथ एक और चीज जो आपको मैं दूंगा वो है कि ये जो पेपर है ना, इसकी ओमार सीट जो वहां पे मिलती है अपने को सेंटर पे एग्जाम पे, कि इसको कैसे फिलअप करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, बहुत से बच्चों कर देते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसी ये आती है। प्लस पेपर के सारे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो नेक्स्ट क्लास है उसमें। उसके बाद में रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आपके एग्रीकल्चर के जो सारा पार्ट है तीनों, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और जो आपका हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड, इसमें भी 60 क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनमें से 20 आएंगे आपके एनिमल हस्बेंड्री में से, ठीक है, और 20 आएंगे आपके उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में से, और 20 आएंगे शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी में से। ऐसे 3 पार्ट में दे रखा है। तो इन तीनों पार्टों का सिलेबस मैं आज आपको बताने वाला हूं जस्ट। और इससे पहले जो 40 क्वेश्चन है 15 प्लस 25, उसका मैंने सिलेबस दे दिया है हिंदी और जीके का, तो एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करो उसको। ये पेपर सोल्व आउट करते ही बहुत रेगुलर आराम से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लास के अंदर मैं आपको याद करवा दूंगा। एग्रीकल्चर और राजस्थान जीके जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो दे रखी है, सिलेबस नहीं देखा वो देख लो एक बार। ये 2 सब्जेक्ट जो मतलब है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। बाकी जो हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी का एक अच्छा से अच्छा मतलब है अपना जानकार पढ़ाने वाला, बहुत अच्छे से आपको यहीं के बोर्ड के ऊपर ही सारा कुछ क्लियर आउट करा देगा, बाद में रटने की और चीजें देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अपने पास जो नोट्स वगैरह जो मैटर है ना, स्टडी मैटर, वो बहुत मेहनत से, और हैंड राइटिंग जो नोट्स हैं वो तैयार किए गए हैं, बहुत सारी चीजों को एक जगह करके मिक्स आउट करके, जो महत्वपूर्ण चीजें पूछ सकते हैं वो चीजें, और इस पेपर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, और फुल ऑन सिलेबस के आधार पे कि 101% सिलेबस को फॉलो करते हुए, तो निश्चिंत रहे, सफलता पक्की है। बस ये अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे ये पेपर और रेगुलर क्लासेज आपको अवेलेबल होती रहे, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस की, जो 60 क्वेश्चन अपने आने वाले, 3 यूनिट दे रखी है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी की, ठीक है। तो देखते हैं तो बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चंस की। तो मैंने बता दिया जैसा कि पहले की 3 पार्ट होंगे, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि शस्य विज्ञान जो है उससे 20 क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं आपके, शस्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के। और कौन कौन से अपने टॉपिक्स हैं वो मैं एक बार आपको डिटेल से बता देता हूँ, फिर अपन कंटिन्यूस क्लासेस स्टार्ट करेंगे रेगुलरली बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी सिलेबस देख लेते हैं अपन। 1 मिनट, अब ठीक है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, अपन स्टार्टिंग में क्या देखना है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की कौन सी अक्षांशीय पे स्थित है, देशांतर रेखाएं, वो सारा कुछ। कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो जनरल चीजें हैं वो अपने को देखनी है। नेक्स्ट क्या है, राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन का परिदृश्य एवं महत्व, कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर उद्यानिकी एवं पशुपालन का क्या परिदृश्य है, मतलब गाय भैंसों की कितनी संख्या है, कौन से नंबर पे आ रहा है, पशुधन में, उद्यानिकी में, सारा कुछ देखना है। और इनका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, महत्व क्या है,
और इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, वो सारा कुछ। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे अपना राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं, कि राजस्थान के अंदर जो अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, जो कृषि भूमि है उस पे जो अपन हॉर्टिकल्चर का जो कर रहे हैं उनमें अपने को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी या क्या क्या बाधाएं हैं वो चीज़ देखना है। राजस्थान के जलवायु खंड, जो इकोलॉजिक जो जोन है, जलवायु जो खंड है, क्लाइमेटिक जो जोन है वो देखना है। जो भी है इनमें से क्वेश्चन पुटअप हमेशा होता ही होता है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें मृदा उर्वरता और उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। मृदा उर्वरता और उत्पादकता को अपने को इनमें डिफरेंट क्या है, इनकी जो डेफिनेशन है वो चीज़ क्या है, और इनको अपने लोकल जो अपना है अपने एग्रीकल्चर में कैसे अपन इसको अप्लाई कर रहे हैं वो सारा कुछ देखना है अपने को। क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल ना पूछ के अपने ज़्यादातर प्रैक्टिकली से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। लास्ट ईयर पेपर अपन कल सोल्व करेंगे, उसमें आप देख पाओगे। नेक्स्ट जो अपना रहेगा शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी में, कि क्षारीय एवं ऊसर भूमियाँ, अम्लीय भूमि एवं उनका प्रबंधन, जो अम्लीय, क्षारीय एवं लवणीय जो मृदाएं हैं उनका प्रबंधन और इनके बारे में जो जानकारी है वो सारा देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो देखोगे आप राजस्थान में मृदाओं के प्रकार की सॉइल टाइप्स, ठीक है, राजस्थान में मृदाओं के प्रकार, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, मृदा एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जब पहुंच जाती है कट के अपने प्राकृतिक जो स्थान है उससे छोड़ के, तो उसको मृदा क्षरण बोलते हैं। मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, जो वाटर कंजर्वेशन है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, किस प्रकार से अपन मृदा संरक्षण कर सकते हैं, और जो जल संरक्षण है वो कर सकते हैं। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स जो है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें से भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पुटअप होने के। और ये टॉपिक है मेरा मतलब पर्सनली फेवरेट टॉपिक है, इसको इतने अच्छे से करेंगे कि लाइफ टाइम आपको हमेशा मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उपलब्धता एवं स्रोत, जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता और उनके स्रोत। नेक्स्ट चीज़ देखोगे इसमें आप राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली, जो राजस्थानी भाषा में यूज होते हैं अपने, उनकी जो शब्दावली है वो सारा कुछ। जीवांश खादों का महत्व, प्रकार, बनाने की विधियां एवं नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटेशियम उर्वरक, एकल, मिश्रित एवं यौगिक उर्वरक, मतलब जो फर्टिलाइजर वाला आपके टॉपिक है, उर्वरक और खाद और उर्वरक, मिनरल्स एंड जो है उसमें कि जो जैविक खाद है उनको कैसे बना रहे हैं अपन, ठीक है, उनमें कितने % फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, उर्वरक है, एकल उर्वरक कौन से हैं, मिश्रित उर्वरक कौन से हैं, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद में है अपने फसलों उत्पादन में सिंचाई का महत्व, ये देख पा रहे हो। इरिगेशन वाला जो टॉपिक है अपना सिंचाई वाला वो आ गया। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं सिंचाई वाले टॉपिक में अपन एग्रोनॉमी के अंदर, कि फसलों उत्पादन में सिंचाई का महत्व, फसल उत्पादन के अंदर सिंचाई का महत्व। और क्या है नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे, सिंचाई के स्रोत, फसल की जल मांग, जो जल मांग है उनकी वो, और उसको प्रभावित करने वाले कारक, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जल मांग, ये सारी कुछ। सिंचाई की विधियों के अंदर विशेषतः फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई के बारे में अपने को स्पेशली देखना है, क्योंकि प्रेजेंट में पानी की जैसे जैसे कमी हो रही है तो ये जो विधियाँ हैं ये प्रचलन में आ रही है, तो इनके बारे में अपने को ज़्यादा देखना है। फव्वारा विधि और रेन गेज विधि और जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है इनका कहाँ से विकसित हुई है, सारा कुछ देखेंगे। नेक्स्ट जो है राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली, जो शब्दावली है कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, रहट चहर जो भी है सारा कुछ देखेंगे। मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार, साइलेज, है मेकिंग, चारा संरक्षण, जो साइलेज और है होता है इसके लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी है, कैसे बनाते हैं, कितना % इसमें नमी पाई जा रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सारा कुछ अपन इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट खरपतवार, वीड साइंस, यहाँ तक कि पूरी वीड साइंस, इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्ली वीड साइंस पढ़ रहे हैं तो वीड साइंस का फादर, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें वर्गीकरण है, उनका क्लासिफिकेशन है खरपतवारों का, उनसे होने वाले जो अपने हार्मफुल जो खरपतवार है, नुकसानदायक जो अपने को मतलब कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो चीज़ें, उनके कंट्रोल की, उनके मैनेजमेंट की जो विधियां हैं वो सारा मेथड वगैरह देखने वाले हैं। राजस्थान के मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण और खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली, इनका नियंत्रण कैसे कर रहे हैं वो देखने वाले हैं। ये यहाँ तक अपना मेन चीज़ हो जाती है। अब अगर आप अपन देखते हैं आगे कि निम्न मुख्य फसलों की जलवायु, इनकी क्लाइमेट, सोइल, सूटेबल सोइल क्या रहेगी, सूटेबल क्लाइमेट क्या रहेगा, खेत की तैयारी कैसे करने हैं, कौन सी किस्में लगानी है, बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, सीड रेट, बीज दर कितनी रखनी है, बुआई का समय क्या रहेगा, टाइम ऑफ सोवलिंग क्या रहेगा, अपना उर्वरक, फर्टिलाइजर, और इसमें जो सिंचाई है, इरिगेशन, अंतरासेशन, पौध संरक्षण, कटाई मंडाई, भंडारण, मतलब जो यील्ड वगैरह जो सारा है, कल्टीवेशन वगैरह है, सारा कुछ देखेंगे। कौन कौन सी फसलों का देखेंगे वो यहाँ पे देखते हैं अपन। अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलों में अपने को क्या क्या पढ़ना है, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान,
गेहूं और जौ। ये तो अपने अनाज वाली फसलें हो गई। फिर नेक्स्ट जो अपनी होएगी उसमें देखेंगे दाल, दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में कौन कौन सी? मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोट, चना एवं मटर, इनके बारे में। फिर देखेंगे तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें जो तेल वाली होती है, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा, इरुका सेटाइवा जिसको बोलते हैं। फिर बढ़ेंगे रेशेदार फसलों में अकेला कपास पड़ेंगे। चारे वाली में अगर बात करें तो बरसीम, रिंजगा और जई, 3 फसलें हैं अपने चारे वाली दे रखी है। इनको इनकी जो सूटेबल क्लाइमेट है, सूटेबल सोइल है, वो सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्लास में ही आपका सारा कुछ मैं क्लियर आउट करवा दूंगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं मसाले वाली फसलें, सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया। नकदी फसलें कौन कौन सी है? ग्वार और गन्ना। ग्वार और गन्ना, इनके बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसमें क्या आ गया? सीड साइंस आ गया। तो सीड साइंस में क्या देखेंगे? उत्तम बीजीय गुण, जो अच्छा बीज है उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, बीज अंकुरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक। जो सीड जर्मिनेशन है उसको कौन कौन से जो कारक है, जो फैक्टर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। तब बीजों का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन है, सीड क्लासिफिकेशन है, जिसमें मूल आधार बीज है, ठीक है, प्रजनक बीज है, प्रमाणित बीज है, कौन सा टैग है, क्या है, सारा कुछ देखेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। फिर देखेंगे ड्राई फार्मिंग, जो इस टाइम में मतलब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपना, ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। क्योंकि पानी जैसे जैसे खत्म हो रहा है, मैंने पहले बताया कि जो अपने प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बाकी आपको खुद को एवरेज हो जाएगा कि आप कल जब पेपर देखोगे तो खुद को एवरेज हो जाएगा क्या चीज़ पूछने लायक है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? ड्राई फार्मिंग में शुष्क खेती, इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, शुष्क खेती कौन सी विधियाँ, कौन सी इसमें सिद्धांत अपना के अपन कर रहे हैं, मिश्रित फसलें क्या हैं, इनके प्रकार एवं महत्व, इसके क्या तो टाइप्स और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, फसल चक्र, महत्व एवं सिद्धांत, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। इनमें से भी एक क्वेश्चन कंप्लीट आता ही आता है, जो योजनाएं चल रही है प्रेजेंट में उनका सारा कुछ देखना है। अनाज एवं बीज का भंडारण, अनाज एवं बीज का भंडारण जो है उसके बारे में देखेंगे। तो ये यहाँ तक हो गया अपना 20 क्वेश्चन का मैटर। अब रह रहे हैं अपने 40 क्वेश्चन। तो अब आता है अपना सेकंड जो पार्ट है इसका, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। देख पा रहे हो प्रश्नों की संख्या 20 और पूर्णांक 20। तो हॉर्टिकल्चर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे उद्यान की फलों एवं सब्जियों का महत्व, जो एग्रोनॉमी में देखा था वही चीज़, जो उद्यान की फल एवं सब्जियां, उनका महत्व, वर्तमान की स्थिति और इनका भविष्य, फ्यूचर क्या रहेगा इनका। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, इनकी जो नर्सरी है मैनेजमेंट वो कैसे करना है, इनकी पौध करके लगाते हैं क्या है, पादप प्रवर्धन, जो पॉपुलेशन है वो कैसे हो गया इनका, पौध रोपण, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनके बारे में, फलोद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना, जो अपन बगीचा लगा रहे हैं उसके स्थान में चुनाव करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां अपने को नहीं करनी है, वो सारा कुछ इसी में देखने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है, फलोद्यान चुनाव योजना, उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन की विधियाँ, जो मेथड्स हैं बगीचा लगाने के, ठीक है, जो भी है आपके षटकोणीय विधि हो गई, हेक्सागोनल है, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर पाला, लू एवं एफलन, पाला, लू और एफलन जैसी समस्याएं, मौसम संबंधी विपरीत समस्याएं, इनका समाधान देखेंगे कि अगर बगीचे में फल नहीं आ रहे हैं, पाले से बचाव के लिए क्या करेंगे, लू से बचाव के लिए क्या करेंगे, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, तो फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रणों का प्रयोग, जो जितने भी पादप वृद्धि नियंत्रणक है, जो हार्मोन्स वगैरह हैं, उनका यूज़ क्या है, कपड़े में लिए कैसे काम में आ रहे हैं, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में देखोगे कि सब्जी उत्पादन की विधियाँ एवं सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन, सब्जियों के बारे में देखें, राजस्थान की जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन की विधियाँ, जीवाश्म खाद, उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट व व्याधियाँ, इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यान की फसलों की जानकारी। कौन कौन सी उद्यान की फसलें हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, दोबारा से देखेंगे। जलवायु, एक तो उनके लिए सूटेबल क्लाइमेट देखेंगे अपन की, सूटेबल जो क्लाइमेट है वो कौन सी रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे सूटेबल सोइल, उन्नत जो इनकी जो वेराइटीज़ है, जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं उनके बारे में, इनमें पॉपुलेशन, जो प्रवर्धन की विधियाँ हैं, वो जीवाश्म खाद कितनी डाल रहे हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर कितने दे रहे हैं, इरिगेशन कब कर रहे हैं, इनमें कटाई मंडाई कब कर रहे हैं, कल्टीवेशन वगैरह कब कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कब कर रहे हैं, वो सारी कुछ। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं प्रमुख कीट एवं बीमारियाँ, इनका नियंत्रण सहित। तो कौन कौन सी फसलों का देखना है वो देखोगे आप, आम, नींबू, नींबू वर्गीय फलों में आ जाएंगे, ठीक है, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बील, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक। फल एवं सब्जी परीक्षण का महत्व, जो फल और सब्जी परीक्षण जो है, प्रिजर्वेशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, फल परीक्षण के सिद्धांत, कौन से सिद्धांतों से काम में लेते हैं, डिब्बाबंदी की विधियां देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या रह गया, सुखाना, निर्जलीकरण तकनीक व राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियाँ, जैसे अचार हो गया, जो अपने
और क्या रहेगा इसमें, फल पाक, जेम, अवले जो है कैंडी, शरबत, पानक, श्वेक्स आदि बनाने की विधियाँ वगैरह। तो ये अपना फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आ जाता है सारा कुछ पार्ट रहता है। फिर ये नीचे का इंपॉर्टेंट, इसमें से भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं। कौन सा है? औषधीय प्लांट, ठीक है। जो औषधीय पौधे मेडिसिन प्लांट जो है उनमें क्या, फूलों की खेती, राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विज्ञान की महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे NHM हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, बांस योजना हो गई, वो सारा कुछ इसमें आएगा। जो नेक्स्ट अपना लास्ट पार्ट रहता है पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर 2020 में से लगभग 18 क्वेश्चन हमारे जो सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, लगभग 35 पेज हैं। उन 35 पेज में से ऐसे कैसे आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, बाकी मेहनत हम कर ही रहे हैं आपके लिए। तो पशुपालन में अपने क्या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। पशुपालन में कृषि का महत्व, ठीक है, पशुपालन का कृषि में महत्व, कि जो एनिमल्स हैं अपने, जो भी पशुपालन है उसका अपने एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, जो खाद में है, आवागमन में है, या फिर जुताई वगैरह करने में है, वो सारा कुछ देख लेंगे। पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व एवं प्रबंधन, पशुधन का दूध उत्पादन में डेयरी में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। निम्न पशुधन नस्लों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, इनकी विशेषताएं, स्पेशली कैरेक्टर्स क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनका जो ओरिजिन स्पेस है वो क्या है, और सामान्य ज्ञान। गाय की कौन कौन सी नस्लें पढ़ने वाले हैं, गाय की गिर, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणी और मेवाती, ये तो गाय की नस्लें पढ़ने वाले हैं। भैंस की कौन से पढ़ने वाले हैं, मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और महसाणा के बारे में पढ़ना है। बकरी की कौन सी है, जमुनापारी, बारबरी, बीटल और टोगन वर्ग। भेड़ की मारवाड़ी, चोकला, मालपुरी, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र और अवाकालीन। ऊँट प्रबंधन है, ऊँट की पशुओं की आयु ज्ञात करना, कि दांत द्वारा कर रहे हैं, सींग देख के कर रहे हैं, भाई स्थिति देख के कर रहे हैं। पशुओं की जो आयु ज्ञात करने की विधियाँ है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें, तो सामान्य पशु औषधियाँ, इनके प्रकार, दवाएं देने का तरीका, जो जीवाणु रोधक है कौन कौन से हैं, फिनाइल, यहीं से ये जो चीज़ दे रखी है ना, इसी में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा 2021 सुपरवाइजर में, लिख के लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। सीधा पूछ लेता है, एल्कोहल है, उत्तेजक, विरेचक, कृमिनाशक और मर्दन तेल। तो क्या है, एल्कोहल उत्तेजक है, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करें सिलेबस की, क्लासेज जब होएगी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इतने ईजी लैंग्वेज में, इतने ईजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या देख रहे थे, जीवाणु रोधक कौन कौन से हैं, फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमंगनेट जिसको लाल दवा बोलते हैं, और लाइसोल। विरेचक कौन से हैं, विरेचक मतलब बोलते हैं दस्तावर, मैग्नीशियम सल्फेट, मैक्स सल्फेट, अरंडी का तेल। उत्तेजक कौन से हैं, अल्कोहल और कपूर। कृमिनाशक नीला थोथा, फिनोवेक्स। मर्दन तेल, तारपीन का तेल। राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारी है, ये टॉपिक मैंने अभी भी करवा दिया है, बाकी सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग मैं और अच्छे से करवा दूंगा, राजस्थान वालों को ध्यान में रखते हुए, उनको इंपॉर्टेंस देते हुए वो करवा दूंगा मैं। और राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण तथा उपचार, पशु प्लेग, खुरपका, मुंहपका हो गया, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलघोटू, थनैला रोग, दुग्ध बुगार जिसको बोलते हो आप, वो मिल्क फीवर, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनी पेचिश, दूध उत्पादन, दूध एवं खीस संगठन, दूध और खीस में कितनी प्रोटीन है, क्या है इनका अम्लीयता कितनी होती है, सारा कुछ अपन पढ़ने वाले को, इतना कितना है, क्षमता कितने पे है, स्वस्थ दूध उत्पादन, दूध परीक्षण, दूध का परीक्षण फैट के लिए कौन सा कर रहे हैं, ठीक है, वसा परीक्षण के लिए क्या है, सारा कुछ अपने रखने लिए में कितना दूध ले रहे हैं, 10.75, एल्कोहल कितनी ले रहे हैं, खटास कितनी है, सारा बहुत अच्छे से देखने वाले, कोलेस्ट्रॉल, खीस वगैरह। तो दूध परीक्षण एवं गुणवत्ता, दूध की वसा ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, किस यंत्र से किया जाता है, अम्लता कितनी होती है, क्रीम पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन से यंत्रों की आवश्यकता होती है, दही, पनीर व घी बनाने की विधियाँ, दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई एवं जीवाणुरहित करना, और राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं संबंधी शब्दावली, ये चीज़ हो गई। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा, अधिक वैकल्पिक प्रकार का होगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ए ब स द, ठीक है। अधिकतम 300 नंबर का होएगा, मतलब 100 क्वेश्चन 300 नंबर इंटू, मतलब 3 इंटू हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, प्रत्येक प्रश्न 3 का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग का दे दिया है 1/3। तो ये अपनी नॉर्मल जानकारी मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी दे दी थी, ये अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। अपनी कल वाली क्लास में मैं आपको 2018 का जो 3 मार्च 2019 को पेपर लगा था वो सोल्व आउट कराऊंगा बहुत अच्छे से, इसको थोड़ा सा आपको एवरेज हो जाएगा जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको। उसके बाद में बिल्कुल लाइव रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर और राजस्थान जी के मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी का बहुत अच्छा टीचर है हमारे पास, तो वो आपको करवाएगा। और आप जैसा बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है या दूसरे तरीके से पढ़ाना है, जैसा आप चाहोगे ना वैसा करवा देंगे, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही आपके लिए, ये जो सारी मेहनत ही करी जा रही है वो आपके लिए की जा रही है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।